खाटू श्याम जी की अद्भुत कहानी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं खाटू श्याम जी की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, त्याग, वचन और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा की मिसाल है। खाटू श्याम जी को आज करोड़ों लोग कलयुग के भगवान के रूप में पूजते हैं। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन थे और कैसे उन्हें ये दिव्य स्थान प्राप्त हुआ। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में पांडवों के पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा का एक वीर पुत्र हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भी अपने पिता की तरह बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। बाद में घटोत्कच के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर, बुद्धिमान और भगवान के प्रति श्रद्धालु था। उसकी माता का नाम मोरवी था। मोरवी ने अपने पुत्र को हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। बर्बरीक ने छोटी उम्र में ही धनुष बाण चलाने की कला सीख ली थी और वो बहुत बड़ा योद्धा बन गया था। 3 बाणों का वरदान बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाणों का वरदान दिया। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनके सामने कोई भी सेना टिक नहीं सकती थी। इन 3 बाणों की विशेषता ये थी: पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित कर देता था, तीसरा बाण सभी चिन्हित दुश्मनों का विनाश कर देता था। इसके अलावा बर्बरीक के पास एक ऐसा धनुष भी था जिससे वो पूरी पृथ्वी की सेना को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था। इसी कारण उसे 3 बाणधारी भी कहा जाता है। माता को दिया वचन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक भी उस युद्ध में भाग लेना चाहता था। उसने अपनी माता मोरवी से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। मोरवी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे एक वचन दो कि तुम हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे अपनी माता को यह वचन दे दिया कि वो हमेशा कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ देगा। श्री कृष्ण से भेंट जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था, तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उससे मिले। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो उसका वचन युद्ध का परिणाम बदल देगा। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं और महाभारत का युद्ध देखने और उसमें भाग लेने जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने उससे उसके 3 बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने कहा कि वह केवल 3 बाणों से पूरी सेना का विनाश कर सकता है। बाण की परीक्षा श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसमें बहुत सारे पत्ते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो इन सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा। वो बाण पेड़ के सभी पत्तों को छूता हुआ घूमने लगा। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन वो बाण श्री कृष्ण के पैर के पास जाकर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि ये बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी ढूंढ रहा है। जब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया, तो बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। श्री कृष्ण की चिंता अब श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हो गया तो उसका वचन उसे बार बार हारने वाले पक्ष में ले जाएगा। पहले वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा क्योंकि वे कमजोर होंगे, फिर पांडव कमजोर हो जाएंगे तो वो उनके पक्ष में आ जाएगा। इस तरह अंत में युद्ध में केवल बर्बरीक ही बच जाएगा। सिर का दान श्री कृष्ण ने उससे दान मांगने का निश्चय किया। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से कहा, मुझे दान में तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक एक क्षण के लिए चौंक गया, लेकिन वो दानवीर था। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको अपना सिर दान देने को तैयार हूं,
लेकिन पहले अपना असली रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान को सामने देखकर बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। युद्ध देखने की इच्छा बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक विनती की, हे प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा स्वीकार कर ली। उन्होंने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकता था। युद्ध का अंत, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच ये विवाद हुआ कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बर्बरीक का सिर देगा, क्योंकि उसी ने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक से पूछा गया कि युद्ध किसने जीता, तो उसने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही लड़ते हुए देखा है। सभी योद्धा तो केवल माध्यम थे। ये सुनकर सभी को समझ में आ गया कि इस युद्ध की असली शक्ति भगवान श्री कृष्ण ही थे। खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा, बर्बरीक की भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है कि बाद में बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर मिला। वहीं पर उनका भव्य मंदिर बनाया गया और तब से वो खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खाटू श्याम जी की महिमा आज खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मेला के समय यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। भक्त हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहकर उनकी भक्ति करते हैं। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेता है, उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, वचन का पालन और त्याग मनुष्य को महान बना देता है। बर्बरीक ने अपना सिर दान देकर यह साबित कर दिया कि धर्म और वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आज भी करोड़ों भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।